जॉइंट फैमिली सिस्टम अच्छा है या बुरा है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ सबसे पहले तो आप ही से शुरुआत करते हैं। इरम, बताइए आपके ख्याल में जॉइंट बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ ताकि हम इसको बात को डिबेट को आगाज़ कर सकें, डिबेट का। अच्छा है या बुरा है जॉइंट फैमिली सिस्टम? साहिर, जॉइंट फैमिली सिस्टम हो या फिर सेपरेट रह रहे हो, दर हकीकत मकसद होता है ज़िंदगी गुजारना। ठीक है। और मेरा हमेशा यही मानना है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है अगर सब अपनी अपनी गुजारें। तो वेदर यू आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम और यू आर लिविंग सेपरेटली, अगर आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और दूसरे की ज़िंदगी में इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं, तो यकीन माने किसी भी सिस्टम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरती है। क्योंकि हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम में लोगों को प्रॉब्लम ये नज़र आती है कि जी वो मेरे मामले में टांग अड़ाता है, मुझे स्पेस नहीं मिलती। तो सबसे पहले तो आप ये सारी डेफिनेशंस अपने आप को देख लें कि आप स्पेस कहते किसको हैं। स्पेस दर हकीकत होती क्या है? व्हाट इज़ दिस प्रिवेसी, व्हाट इज़ दिस स्पेस जिसके लिए आप कहते हैं कि जी इसलिए हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहना चाहते। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा ये बातें तो वो कहते हैं ना, समटाइम वी बटर द टोस्ट, कि आपको कोई ना कोई चीज़ बनानी होती है तो आप इसलिए ये जुमले इस्तेमाल करते हैं। मगर मुझे ये लगता है कि हमारे दिलों में ना अब वुसअत नहीं रही, हमारे दिल बहुत छोटे हो गए, हमें चीज़ें अब शेयर करने की आदत नहीं रही। हम समझते हैं जो कुछ है वो हमारा है, हालांकि बाखुदा जो कुछ है वो सिर्फ हमारा नहीं है, क्योंकि हमको जो कुछ मिलता है उसमें बहुत सारे लोगों की एफर्ट्स शामिल होती हैं। अगर वो ना हो तो वो हमें कभी भी ना मिले। और सबसे बढ़ के ये कि जो कुछ हमें मिलता है वो हम पे अल्लाह की रहमत होती है, क्योंकि कलाम पाक में हमें बहुत सारी जगहों पे ये मफहूम बहुत वाज़े मिलता है कि ए बंदे तेरा क्या है, तेरी सूरत भी मेरी दीवी, तेरा जहन भी मेरा दिया हुआ, तेरा रुतबा भी मेरा दिया हुआ, तेरे पास जो माल है वो भी मेरा दिया हुआ, अब इसमें से दे जो मैंने दिया। हाँ, बिल्कुल ठीक है। दर हकीकत हम चीज़ों को अपना समझने लगे और जब हम अपना समझने लगे तो हमें शेयरिंग इज केयरिंग उसकी आदत नहीं रही है और हम समझते हैं कि अब देना पड़ेगा, करना पड़ेगा, एक साथ रहेंगे तो उनके साथ भी करना पड़ेगा, इसके साथ भी करना पड़ेगा, अगर कोई बहू है तो वो कहेगी सास नंदों के साथ भी करना पड़ेगा। तो क्यों ना करें, क्योंकि उसने अपने बेटे को पाल पोस के इस काबिल किया। जिस सास से आई एम सॉरी आप शदीद नफरत करती हैं या जिस नंद से आप शदीद नफरत करती हैं वो वही ब्लड है जिस शख्स से आप शदीद मोहब्बत करती हैं। एक काम करते हैं, एक सही और एक गलत कैसे हो जाता है जी? अच्छा, एक काम करते हैं, वो वैसे तो एक सही और एक गलत अक्सर हो जाता है, लेकिन हम बात करते हैं नवीद से भी। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करता हूँ, आज के शो में कॉल कीजिएगा। मैं कथारसिस के लिए आपसे नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप कॉल करके कम से कम बात ज़रूर करें। अगर हम इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, देखिए एक बात याद रखिएगा, सालों पहले, बल्कि इनफैक्ट एक सदी से भी पहले, 2 सदियों पहले, तकरीबन 1.5 सदी पहले, एक अंग्रेज़ मुहक्किक ने लिखा था कि हम हिंदुस्तान को तबाह नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ मैंने कोई फ़कीर नहीं देखा, यहाँ मैंने एक खुदा पे, अल्लाह पे, भगवान पे, जिसको भी वो मानते हैं उस पे मैंने यकीन देखा है। इनके पास एक यकीन की ताकत है, ये एक दूसरे से प्यार करते हैं और मोहब्बत जो है ये सारी जगह नज़र आती है। उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली हिंदुस्तान या पाकिस्तान या बांग्लादेश एक ऐसे कल्चर की तरफ चला गया जहाँ बहुत सारी चीज़ें ऑब्सोलीट होती चली गई। आपने अपने कल्चर से किनारा कशी इख्तियार कर ली और जो वैल्यूज़ आपकी थी, जो कोर वैल्यूज़ आपकी थी, जिन्होंने आपको इंटैक्ट रखा था, जिन्होंने आपका दुनिया में नाम किया था, आपने उनसे ही किनारा कशी इख्तियार कर ली और अब तन्हा होते चले गए। आज आप न 3 में, न 13 में, न तीतर, न बटेर, आप कुछ भी नहीं हैं। आप रोना तो रोते हैं कि आप पाकिस्तानी हैं या आप हिंदुस्तानी हैं या आप बांग्लादेशी हैं, लेकिन आपका जो क्रक्स है वो ये है कि आप वेस्ट से इंतहा से ज़्यादा मुतासर हैं। अब ये जो मुतासर होना है सिर्फ कपड़ों की हद तक नहीं होता, ज़बान की हद तक नहीं होता। जब आपका जहन मुतासर होने लगे तो फिर असल चीज़, असल प्रॉब्लम जो है वो शुरू होती है। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सुबह है। सुबह खैर। आपका पहला टॉपिक भी बहुत अच्छा था। बहुत कुछ होना चाहिए इसके बारे में, थैंक यू मैम। और अभी जो टॉपिक है ये तो वेरी क्लोज टू आई थिंक एवरी पाकिस्तानी वुमन। तो यहाँ हमारे सोसाइटी, हमारे देश में रहने वाले जो साउथ ईस्ट एशियन पैच में जो लोग रहते हैं, जो फैमिली सिस्टम को बहुत
अच्छा समझते हैं या उसको बहुत इज्जत देते हैं। हम भी देते हैं अपने बड़ों को, उनके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन इसमें ना ड्रॉबैक बहुत है, मेरी ओपिनियन है। मैं अपनी ओपिनियन बता रही हूँ और वो हर चीज सभी, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, ना बचपन में ना शादी के बाद। जो कंपैरिजन होते हैं वो बच्चों को तबाह कर देते हैं हमारे बचपन में। हाँ। तो हम बहुत पीछे हो जाते हैं, हमें पीछे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ताया फैमिली है, उसके बच्चों को हमारे ही दादा दादी या फुफिया या मामे या नानिया या नाने, हमारे वाले विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो लोग कंपैरिजन में आ जाते हैं। हालांकि उनको अपना बंदा सबको देना चाहिए, बच्चे के मुंह पे कंपैरिजन कर रहे होते हैं। वो बच्चा या तो पीछे चला जाता है, हाँ। या रिजल्ट करता है, या कुछ बहुत ही बुरा कर जाता है बड़ा होते होते। ड्रॉबैक्स हैं शादी के बाद ससुराल किस्म की, कहीं एक तो एप्रिसिएशन है तो दूसरी तो बिल्कुल नहीं बराबर किया। तो इससे हिसाब से कंपनी पैदा होता है। इससे जो है मतलब मेरा नहीं है कि जॉइंट फैमिली जो है एक अच्छी चीज है। बड़ों से मिलें, उनके घर जाके मिलें, उनसे मिलें, आप उनके पास रहें। लेकिन मुझे नहीं समझ आता आजकल के बड़े जो हैं या मेरे जो बड़े हैं, उनको बड़ा बनना कब आएगा? बिल्कुल आई एम 3-4 years, ठीक है, आई एम मैरिड, मेरी अपनी कजन हैं बड़ी, उनके अभी तक मुझे ऐसे बचकाना किस्म सुनते होंगे अपनी रिलेटिव के बारे में या अपने जो भी है, मैं हैरान होती है बड़ों को बड़ा बनना कब आएगा। कब आएगा? ऑलराइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ा 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 ज़बरदस्त इनका तज्जिया है। उन्होंने कहा बड़ों को बड़ा बनना कब आएगा। नवीद आपसे शुरू करता हूँ, बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साहिर भाई। सबसे पहले तो ये जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है, सबसे पहले तो आप ये इतने अच्छे क्यों लग रहे हैं ये बता दीजिए। और आपने किसे मैसेज किया था अभी 1 मिनट पहले कि आप टीवी ऑन कर लें? ये किसे किसे कहा था आपने? हारिस भाई ने मुझे अच्छा बनाया। अच्छा, हारिस भाई ने अच्छा बनाया। ओके, अब मैं कुछ कह नहीं सकता जी जी क्योंकि ये पॉडकास्ट तो है नहीं जी। वरना इसका जवाब था मेरे पास। जी बोलिए। अच्छा, मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है, एक तो ये मल्टी डायमेंशनल है, यानी इसमें बहुत सारी डायमेंशंस हैं। तो उसमें से जिन पर अभी बात हो सकती है, उसमें से सबसे पहले मैं इस्लाम के हवाले से बात करना चाहूँगा। ओके। इस्लाम वो दुनिया का वाहिद आफाकी और आलमगीर मज़हब है कि जो इज्तिमाइयत का दर्स देता है और उसमें प्रैक्टिकल तौर पे जो ख़ानदानी निज़ाम यानी फैमिली सिस्टम है, ये उसका एक अमली मुज़ाहिरा दिखाता है। मैं हमारी जो मज़हब पैनलिस्ट हैं उनसे भी और कॉलर दोनों से इत्तेफाक करता हूँ। मेरी नज़र में इस्लाम ये कहता है कि वो मुआशरा जिसमें मोहब्बत, अमन, प्यार, हमदर्दी मौजूद हो, तो उसका फैमिली सिस्टम जो होता है वो बहुत अच्छे तरीके से बरकरार रहता है। और जिस मुआशरे में अना, ईगो, ज़ातियात, अपने आप की जो यानी कि बढ़ोतरी दिखाना मौजूद होता है, तो उसमें जो फैमिली सिस्टम है वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है। तो इस्लाम ये कहता है कि हर वो ख़ानदान या वो घराना जो मुआशरे के लिए बेहतर काम सर अंजाम दे सकता है, तो अगर वो फैमिली सिस्टम में रहकर दे सकता है तो उसके लिए फैमिली सिस्टम बेहतर है। और अगर वो सेपरेट सिस्टम में रहकर मुआशरे के लिए बेहतरी का काम सर अंजाम दे सकता है तो उसके लिए जुदागाना तर्ज ज़िंदगी जो है वही बेहतर है। तो इस्लाम ने दोनों तरह से इजाज़त दी है कि जिस तरीके से अगर गुजारा नहीं हो रहा जी तो आप अलग भी रह सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, वो तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। इस्लाम ने तो ये भी इजाज़त दी है कि अगर तुम साथ भी नहीं रह सकते तो तलाक या खुला जो है वो इख्तियार कर सकते हो। इस्लाम, अच्छा, तलाक के अमल को पसंदीदा करार नहीं दिया गया, लेकिन इसके बावजूद उसकी ऑप्शन भी मौजूद है, खुला की ऑप्शन भी मौजूद है। तो वहाँ तक की हद तक तो बात बिल्कुल सही है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। इशू ये है कि अभी जो इन्होंने कहा है, कॉलर ने जो कहा है कि बड़ों को बड़ा बनना कब आएगा, ये बड़ी भारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो ये इसकी वजूहात क्या है? जी, इसकी वजूहात ये है कि जो फैमिली सिस्टम होता है ना, हाँ जी, बड़े तो उसी में होते हैं ना जी। जब सेपरेट सिस्टम होता है तो उसमें एक बीवी है, एक शौहर है, उसके चंद बच्चे हैं। हरगिज़ ऐसा नहीं है जी, हरगिज़ ऐसा नहीं है सर, हरगिज़। मैं पूरे यकीन के साथ आपसे, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आपसे इख्तलाफ करता हूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमारे मुल्क में जॉइंट फैमिली सिस्टम्स जो हैं वो बड़े डिफरेंट तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। इवन दो आप अलग भी रहने लगते हैं, इसके बावजूद फैमिलीज़ जो हैं वो आपके मामलात में दखल देती हैं। अच्छा, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि दखल देना बुरा नहीं है जी। इशू ये है कि दखल देने से अगर कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रही हैं तो वो बहुत बुरी हैं।